चलिए, पहले मैं आपको इसकी प्लेन स्टडी दिखा देता हूँ। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। पहले मैं इसकी प्लेन स्टडी दिखाता हूँ भी, प्लेन स्टडी में जो पैथोलॉजी है वो कैसे दिखती है, और फिर उसके बाद कंट्रास्ट स्टडी दिखाता हूँ भी कंट्रास्ट देने के बाद वो पैथोलॉजी कैसे दिखती है। और पहले ये सीक्वेंस है हमारा फ्लेयर, ठीक है। ये फ्लेयर देख लो आप, ये पहले ब्लॉक में फ्लेयर है, और दूसरे में T2, तीसरे में है GRE ग्रेडियंट इको सीक्वेंस है, और चौथे में है T1 डार्क फ्लूइड वाला, ठीक है। और इसमें ये वाला है कॉर फ्लेयर, कॉर्नल कट्स लिए हैं फ्लेयर के, ठीक है। और ये है डिफ्यूज़न, और ये है हमारा ADC, और ये है सजाइटल कट्स T2 सैज। अब हम इसमें प्लेन में देखते हैं अभी पहले क्या दिख रहा है हमें। प्लेन में देखो अब ध्यान से, T2 में और फ्लेयर में वेंट्रिकल के आसपास क्या दिख रहा है, हाइपर इंटेंसिटी दिख रही है, एडिमा दिख रहा है, ठीक है। कोई अभी हमें पैथोलॉजी दिख नहीं रही, अगर वेल डिफाइंड तो नहीं दिख रही। हाँ, अगर इल डिफाइंड बोले तो हमें थोड़े थोड़े से यहाँ पे पैथोलॉजी दिख रही है। ये थर्ड वेंट्रिकल के पास, लेफ्ट टेम्पोरल में, सिल्वियन फिशर के पास हमें थोड़ी थोड़ी पैथोलॉजी दिख रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रही है T2 में हल्की सी ये डॉट, ठीक है। तो हम इसको अभी डायग्नोस नहीं कर पाएंगे अभी क्या चीज़ है ये। हमें एडिमा दिख रहा है और हाइड्रोकेफलस दिख रहा है, ठीक है। और पेरीवेंट्रल जो वाइट मैटर है उसमें हाइपर इंटेंसिटी दिख रही है। T2 में भी सेम है, पेरीवेंट्रिकुलर वाइट मैटर में हाइपर इंटेंसिटी है, एडिमा है, और हाइड्रोकेफलस है। GRE में भी सेम है, T1 में भी सेम है, सब कुछ मतलब देखो ये T1 में हल्का से यहाँ पे पैथोलॉजी दिख रही है ना, ये वाली देखो जहाँ पे मेरा एरो है, देखो यहाँ पे। तो इसके बाद हमने इसको कंट्रास्ट दिया, ठीक है। ये फ्लेयर सीक्वेंस, फ्लेयर में देख लो यहाँ पे हाइपर इंटेंसिटी है, एडिमा पड़ा ये सब, ठीक है। ब्रेन में एडिमा है। और डिफ्यूज़न में कोई ऐसा हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं मिला भी हम इसको इन्फाक्ट वगैरह बोले, है ना। ADC में भी कुछ ऐसा नहीं मिला। और ये हमारा T2 सैज है। T2 सैज में भी हम पैथोलॉजी देखेंगे तो हमें ये देखो सुप्रासेलर रीजन में हमें राइट टेम्पोरल में मिलेगा। सुप्रासेलर रीजन ये वाला हो गया। तो यहाँ पे जो मेमलरी बॉडी है यहाँ पे हमें हाइपर इंटेंसिटी मिल रही है, मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और हाइड्रोकेफलस भी हो गया है, मतलब जो CSF है वो अच्छे से क्रॉस नहीं कर पा रहा। CSF में इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो इसकी ब्रेन में ब्रेन स्टेम है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, जो मेनिंजेस लेयर होती है ब्रेन को कवर करती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो उसके बाद हमने इस पेशेंट को कंट्रास्ट दिया। पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी, पेशेंट को एक तो वो पेशेंट को हेडेक बहुत था, फीवर कई दिनों से हो रहा था, और वो सेमी अनकॉन्शियस था, मतलब कि ना तो बेहोश था पूरा ना तो होश में था पूरा। अगर कोई उसको बुलाता था तो वो बस हूँ हाँ करता था, मतलब। और अपने दोनों पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वीकनेस आ गई थी उसके दोनों पैरों में। ये सिम्टम्स थे उसके। और फिर हमने ये कंट्रास्ट स्टडी है हमारी, ये हमने T1 एक्सियल लिया, ठीक है। ये T1 एक्सियल है। कंट्रास्ट देने के बाद 3D सीक्वेंस होता है, ये थिन कट्स आते हैं इसमें। और ये हमारा कंट्रास्ट देने के बाद T1 कॉर्नल कट्स है, ठीक है। और ये T1 सैज। कंट्रास्ट देने के बाद हम ये 3 कट्स लेते हैं, एक्सियल का, कॉर का और सैज का, और तीनों T1 ही रहते हैं। कंट्रास्ट देने के बाद आप कोई और सीक्वेंस नहीं लोगे। T1 जो हमारा 3D है उसमें हम देखते हैं भी कैसे दिख रहा है हमें, ठीक है। जो हमें लीजन बिना कंट्रास्ट देने के बाद कैसा दिख रहा था और कंट्रास्ट देने के बाद कैसा दिख रहा है, देखो, ठीक है।
ये जो पेरिफेरल एनहेंस हो रहा है ना, ये लीजन देख रहे हो, ये एनहेंस हो रहा है ना लीजन अच्छे से। हमें वहीं पे T1 में ये एनहेंस नहीं दिख रहा था अच्छे से, T1 में सिर्फ डाउटफुल लग रहा था भी यहाँ पे कोई लीजन हो सकता है, लेकिन कंट्रास्ट देने के बाद पूरा अच्छे से एनहेंस हुआ जो लीजन हमें दिखना चाहिए था। ठीक है, एक लीजन इसको यहाँ पे पड़ा है और बाकी कॉन्ग्लोमेरेटेड जो लीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। एक लीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जितने भी लीजन होंगे सब एनहांस हो जाएंगे। एक लीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है देखो, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपस में। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 लीजन यहीं पे हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये जो लीजन है और कुछ क्या है, जो हमारी मेनिंजेस लेयर होती है ना, जो ब्रेन को कवर करती है, उसमें भी एनहेंसमेंट हुई है। मतलब इतनी मॉडरेट एनहेंसमेंट तो नहीं हुई है, मतलब थोड़ी बहुत एनहेंसमेंट हुई है। तो क्या है, ये लेप्टोमेनिंजियल एनहेंसमेंट बोली जाती है। ठीक है, लेप्टोमेनिंजियल एनहेंसमेंट है। तो ये क्या है, ये जो ब्रेन की टीवी होती है ना, जो ब्रेन में टीवी होती है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोमास होता है ब्रेन का वो ऐसी दिखती है। इस पेशेंट को टीवीएम भी है। ठीक है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी है, और ये हमारी ब्रेन में पेशेंट को टीवी पड़ी है। ठीक है, और उसके बाद हम कॉर में देख लेते हैं। कॉर में हमें देखो यहाँ पे दिख रही है मल्टीपल लीजन्स पड़े हैं यहाँ पे। ये जो रिंग एनहेंस हो रही है ना, ये वाली, ये लीजन है। ये ब्रेन में टीवी होती है। ब्रेन में टीवी कुछ इस तरह से दिखती है। ये सजाइटल कट्स हैं। सजाइटल में भी देख लो यहाँ पे, ये जो राउंड राउंड दिख रहे हैं ना, जो सर्कल बन रहा है, ये एनहेंसमेंट हुई है कंट्रास्ट देने के बाद। फिर हम इसको डायग्नोज कर पा रहे हैं कि हाँ, ये ट्यूबरकुलोमास है और ब्रेन की टीबी है।